हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधा रानी ब्लॉग 16। मैं हूं मोनी। तो ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो है 30 दिसंबर की वीडियो है। और सबसे पहले मैं उठ गई हूँ, तो लगभग ना मैं 8 बजे उठी हूँ। और उठने के बाद ना सबसे पहले मैं चाय बना लूंगी। तो जैसे ही मैं उठती हूँ ना, तो गर्म पानी मैं ना होने के लिए रख देती हूँ मैं चूल्हा पे। और तब तक ना मैं ब्रश वगैरह करती हूँ। और जब भी मैं गर्म पानी करती हूँ ना, तो मैं जो जग में पानी रखती हूँ ना, तो डायरेक्ट मैं जग को ही इंडक्शन चूल्हा पे रख देती हूँ और उसी में गर्म हो जाता है। अलग से मैं बर्तन में पानी गर्म वगैरह मैं नहीं करती हूँ, जग में ही मैं गर्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय बनने को रख दिया है। थोड़ा सा मैं हाथ वाथ भी सेक लूंगी, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है और लगता है आज धूप निकलने वाली है, क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ है। फिर यहाँ पे मैं ना गर्म पानी भी पी ली थी। तो जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है ना, तो तब से डिलीवरी के बाद से ही ना मैं पूरा टाइम गर्म पानी ही पीती हूँ। मैं बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं पीती हूँ। और गर्म पानी पीने के ना बहुत सारे फायदे भी हैं। फिर उसके बाद ना चाय वाय पीने के बाद ना मैं छत पे आ गई थी। और ऊपर का रूम ना मुझे साफ करना है। आप ऊपर की रूम की ना हालत देख सकते हो। तो ऊपर में मैं नहीं रहती हूँ ना, तो बिल्कुल भी मैं ध्यान नहीं देती हूँ। तो सबसे पहले मैं रूम में आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले मैं बाल वगैरह झाड़ लेती हूँ, अच्छे से जूड़ा उड़ा बना लेती हूँ। उसके बाद ना काम करना स्टार्ट करूंगी। तो नीचे ना मैंने ना बाबू को सुला दिया था, लेकिन वो ना उठ गया है और उठकर ना रोने लगा है। तो मम्मी ऊपर आई थी, आवाज दे रही थी कि बाबू नीचे उठ गया है। तो अब मुझे ना नीचे जाना है, सबसे पहले बाबू को देखना। क्या हो क्या? ये गोदी आ जाइए, आ जाइए। नहीं नहीं नहीं, चुप 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 चुप। नहीं नहीं, इधर देखो 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 देखो। नहीं चुप चुप चुप। नहीं 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 नहीं। आनंद जी महाराज, चुप रहो चुप रहो चुप रहो। मम्मा की गोद में हो बेटा, तब चुप रहो। नहीं नहीं नहीं। तो आप लोगों ने देखा ही होगा आनंद किस तरीके से रोता है। वो इतने जोरों से चीख चीख कर रोता है ना, कि मतलब आप कुछ आपका माइंड काम करना ही बंद कर देता है। तो इसी के लिए ना जब भी बाबू रोता है, तो मैं सारे काम को साइड में कर देती हूँ, खाना पीना सब कुछ साइड में, और सबसे पहले मैं बच्चों को संभालती हूँ। और वो ना ज्यादातर गोद में रहने की आदत है ना, तो वो ना बेड पे बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता। और अगर मुश्किल से वो 10-15 मिनट ही सो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर तो ऊपर का रूम साफ नहीं हुआ और टाइम भी एकदम भागा जा रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले मैं खाना ही बनाकर मैं पहले खा लेती हूँ, बाकी रूम वगैरह बाद में साफ होते रहेंगे। जब बाबू अच्छे से सो जाएगा ना, तो फिर मैं जाकर साफ कर लूंगी। तो यहाँ पे मैं ना चावल बनने को मैंने रख दिया है। चावल लगभग हो भी चुके हैं। और यहाँ पे ना मैं चने की दाल की ना मैं तड़का बना लूंगी, सिंपल एकदम खाना, और जल्दी मैं क्विकली बनाने का मैं कोशिश करूंगी। बाबू अभी अपने दादी के पास है, दादी इनकी छत पे बैठी हुई है ना, तो दोनों बच्चों को लेकर ना ऊपर ही बैठी हुई है। और मैं नीचे ना जल्दी जल्दी मैं खाना बना लेती हूँ। और खाना बनाकर ना सबसे पहले मैं खाना खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे चावल भी बन चुके थे, तो चावल को मैंने हटा दिया था और कुकर में रख दूंगी बनने के लिए दाल। और उसके बाद ना मैं चली जाऊंगी मार को पसाने के लिए। इसके बाद हमारा खाना भी रेडी हो गया। तो आप देख सकते हैं, ये है हमारा दोपहर का लंच, चावल और चने की दाल की तड़का, और साथ में मैंने पापड़ ले लिया है। फिर उसके बाद ना ये शाम का मैं आपको दिखा रही हूँ। शाम में ना बाबू अच्छा खासा ना आधा घंटा सो गया था। तो उसके बाद ना मैं जल्दी से ऊपर आई हूँ, और ऊपर आने के बाद ना मैं जल्दी जल्दी सब कुछ मैं की हूँ। तो मुझे ना मतलब कि डिनर सेट में से ना एक प्लेट निकालना था। तो मैं तो इसमें से 2 प्लेट्स निकाल चुकी हूँ, और दोनों प्लेट ना टूट चुके हैं, मुझसे ही टूटे हैं। तो ये मैंने तीसरा प्लेट निकाला।
वाला, और मैं ज्यादा करने यही प्लेट में खाना मुझे पसंद आता है। तो मैं ना मतलब डिनर सेट में से एक प्लेट निकाल ली हूँ और बाकी तो 2 टूट ही चुके हैं, बाकी 3 बचे हुए थे। तो मुझे शादी के टाइम में ना बहुत सारे बर्तन मिले थे, ऐसा नहीं था मतलब कि डिनर सेट वगैरह और जो ड्राम सेट आते हैं तो वो भी बर्तन मैंने लगभग आधा मैंने निकाल ही लिया है, और जो पीतल कांसा ये सब होते हैं ना तो वो सारे भी मिले थे। और जो मम्मी मुझे बर्तन दी थी ना, लोटा और कटोरा वगैरह, थाली वगैरह, तो वो मैं ना ट्रंक में ही रख दी हूँ, और रख कर ना मैं अच्छे से ताला वगैरह लगा दूंगी। और उसके बाद ना मैं जल्दी जल्दी रूम की सफाई कर लूंगी, क्योंकि बाबू अभी सोया हुआ है, तो जितना जल्दी हो जाएगा तो वही अच्छा है। और जैसे ही फिर वो रोने लगेगा ना तो फिर से मुझे भाग के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना मैं जल्दी जल्दी करने लगी थी। फिर बीच में ना मेरा एक पार्सल भी आ गया था, तो फिर मैं ना सबसे पहले पार्सल रिसीव करने के लिए ना अपने देवर को भेज दी थी, क्योंकि वो जो डिलीवरी बॉय वाला था ना तो वो ना घर पे नहीं आया था, वो घर के थोड़ी सी दूर पे था और वो ना बुला रहा था। तो फिर मैं नहीं जा पाई थी, क्योंकि मैं ना नाइटी पहनी हुई थी, तो मैं नहीं गई थी, मैंने अपने देवर को ही भेज दिया था। तो वो गए हैं और पार्सल ना मतलब कि रिसीव कर कर फिर लिए आए हैं। तो मैं सोच रही हूँ ना कि ये सारे काम जब मैं कर लूंगी ना तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या मंगवाया है। और मैं ना मीशो से काफी टाइम पहले ही मैंने ऑर्डर किया था। तो मेरे गांव में ना जल्दी डिलीवरी बॉय आता नहीं है और आना भी नहीं चाहता है, क्योंकि थोड़ा सा गांव है ना, इस वजह से ना वो लोग नहीं आना चाहता है। लेकिन फाइनली मेरा पार्सल आ चुका है, बहुत खुशी की बात है। और मैंने ना बाबू से रिलेटिव मैंने कुछ मंगाया है, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। सबसे पहले ये सारे काम मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फटाफट मैंने ना जो बसका का कवर वगैरह था वो भी मैंने अच्छे से लगा दिया। उसके ऊपर ना एक मैं बेडशीट वगैरह ना बिछा देती हूँ। रूम की हालत इतनी गंदी थी ना कि मैं क्या बताऊं, मतलब कि पूरे 2 महीने से रूम साफ नहीं हुआ था, और पूरे रूम में ना जो चूहा का जो अति होता है ना, क्या बोलते हैं, लैट्रिन वगैरह, वो कर दिया था। पूरे में छोटा छोटा सा काला काला सा ना जो था पूरे में था, और मुझे ना बहुत मतलब घिन भी आ रही थी, लेकिन मैं क्या बताऊं, मुझे साफ करना पड़ा। और मतलब इतना ज्यादा गंदा था, मैं बता नहीं सकती हूँ। पूरे रूम की मैंने सफाई की है, फिर ऊपर मैंने छज्जा का भी मैंने सफाई किया था। बहुत ज्यादा गंदा था, बहुत ज्यादा गंदा था। अगर आप मतलब कि 1-2 महीने के लिए कहीं चले जाते हो ना तो फिर उसके बाद बंद कमरों में क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलेगा। और फिर मेरे जाने के बाद ना इस रूम का ना लाइट भी थोड़ा सा ना तार वगैरह खराब हो गए थे, तो लाइट भी नहीं जल रही थी। ऐसे मैं घर पे गई थी ना तो मैं 2 लाइट जला कर गई थी, ताकि लाइट जलने से ना चूहा वगैरह ना परेशान नहीं करेगा। लेकिन जो लाइट बंद हो गया ना उसकी वजह से ना मैं मतलब कि चूहा ना बहुत ज्यादा नुकसान किया है, परेशान किया है। पूजा के पास तो पूरा एकदम तबाही मचा दिया है, बाकी पूरा रूम में मतलब पूरा कचरा ही कचरा दिख रहा था। तो मैं यहाँ ना फटाफट जल्दी जल्दी मैं झाड़ू लगा लूंगी, क्योंकि मुझे एक टेंशन बच्चों की भी रहती है। बाबू सोया हुआ है और राधा रानी ना अभी अपनी दादी के साथ ना घूमने के लिए गई हुई है। तो दोनों बच्चे तो अभी अपने अपने जगह पे हैं, लेकिन मुझे ना ज्यादातर छोटा वाला आनंद का ही चिंता रहता है। राधा रानी की उतना चिंता नहीं रहता है, लेकिन बाबू का चिंता थोड़ा ज्यादा रहता है। वो पूरी तरीके से ना बाबू मेरे ऊपर ही डिपेंड है। राधा रानी अगर रोती है या कुछ भी उसके चाहिए तो वो बोल भी सकती है, लेकिन छोटा वाला बाबू कुछ भी नहीं बोलता है, और ज्यादा करना मैं ही उसी के करीब रहती हूँ। तो पूरा टेंशन ना हमारे ऊपर रहता है, पूरा केयर मुझे ही करना पड़ता है। यहाँ पे फटाफट मैं झाड़ू लगा ली थी, और यहाँ ना मतलब अब गेट खोल दूंगी। मैं गेट लगाकर ही काम करती हूँ। उससे क्या होता है ना कि मतलब कि राधा रानी अगर आती है ना तो डायरेक्ट ऊपर ही आ जाती है, और वो अगर रूम में आ जाती है ना तो बहुत परेशान करती है, कभी ये सामान कभी वो सामान। फिर मैं उसी को संभालने में लग जाती हूँ ना, तो फिर मेरे काम भी नहीं हो पाते। तो इसी के लिए मैं कोई भी काम करती हूँ तो मैं गेट ही लगा देती हूँ, ताकि मैं आराम से कर पाऊँ। और फिर मैं एक बार ना जाकर मैं बाबू को भी चेक करके आई थी, तो अभी वो सोया हुआ है। तो जल्दी जल्दी मैं झाड़ू दे दूंगी, और झाड़ू देने के बाद ना राधा रानी का भी आने का समय हो गया है। फिर वो जैसी आती है ना तो फिर उसे दूध वगैरह चाहिए, तो इसी के लिए ना मैं जल्दी जल्दी थोड़ा हाथ पैर चला रही हूँ, ताकि जल्दी से काम हो जाए। दोनों बच्चों का टेंशन ना एकदम लगा हुआ रहता है, और मतलब कि वो लोग अगर थोड़ा सा उन लोगों से टाइम मिलता है ना तभी मैं कोई काम कर पाती हूँ। फिर नीचे भी ना मुझे किचन वगैरह भी सेट करना है, नीचे किचन में भी चूल्हा वगैरह लगाना है। तो मैं चूल्हा वगैरह ना ऊपर ही लाकर रख दी थी जब मैं गई थी। तो इसी के लिए ना सारे सामान फिर मुझे नीचे भी लेकर जाना, और नीचे ले जाकर फिर सब सेट भी करना है। तो चूल्हा वगैरह तो आज मैं सेट नहीं करूंगी, जितना हो पाएगा ना बस मैं इतना ही करके ना मैं छोड़ दूंगी। और ऐसे भी ना मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, फिर बाकी और सारे काम भी करने हैं। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि शाम का खाना बनाने की जरूरत है, क्योंकि खाना तो बचे हुए हैं तो वही मैं खा लूंगी। बाकी दूध वगैरह लाना है, दूध गर्म करना है, चाय बनानी है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और अगर आप अकेले रहते हो ना तो सारा काम आपको ही करना पड़ता है, और सारे काम पे ध्यान देने पड़ते हैं। फिर जैसे ही मैं नीचे आई थी ना तो राधा रानी भी आ गई थी, तो राधा रानी को भी दूध दे दिए थे। और दूध देने के बाद ना
मैं खुद के लिए सबसे पहले चाय बना लूंगी, क्योंकि मैंने उतना सारा काम किया ना तो मैं काफी ज्यादा थक गई थी। तो सबसे पहले मैं चाय बनाकर ना रूम में आराम से बैठ के ना मैं पी लूंगी, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या मंगाया। हो सके तो मैं चाय पीते पीते ही आपको दिखा दूंगी कि मैंने आखिर क्या मंगवाया मीशो से। बहुत टाइम से मैं वेट कर रही थी, 7 से 8 दिन के बाद मेरा डिलीवरी हुआ है। और हमारे गाँव में ना बिल्कुल जल्दी मीशो वाला डिलीवरी करना ही नहीं चाहता है, और अगर हम लोग फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं ना तो फिर जल्दी आ जाता है, लेकिन मीशो वाला तो बिल्कुल भी नहीं आता है। और अमेजोन से तो फिर ऑर्डर ही नहीं हो पाता। अमेजोन से हम लोग ऑर्डर नहीं करते क्योंकि यहाँ पे आता ही नहीं है, तो बहुत दिक्कत होती है गांव में, और सामान मंगवाना ऑनलाइन बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और क्योंकि हमारा जो घर है ना काफी अंदर में पड़ता है, रोड पे घर नहीं है, तो इस वजह से ना बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। फिर यहाँ मैं रूम में आ गई थी और सबसे पहले मैं चाय लेकर बैठ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं चाय पी लूंगी, और चाय पीने के बाद ही ना मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि पता है मतलब कि चाय ना सर्दियों के मौसम में ना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, तो इसलिए सर्दियों के मौसम में गर्म चाय ही पीने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो सबसे पहले मैं चाय पी लूंगी, चाय पीने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि फाइनली मैंने क्या मंगवाया है। जल्दी तो मैं ऑनलाइन मंगाती नहीं हूँ क्योंकि जल्दी आता नहीं है, तो इसलिए मैं ऑर्डर भी नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे आज मेरा फाइनली सामान आ गया, मैं बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पे मैंने मंगवाया है आनंद के लिए हगीज, जो आप देख सकते हैं स्मॉल साइज में मैंने मंगवाया है। और मीशो पे मैंने देखा था ना तो उस पे ना प्राइस अच्छे ठीक ठाक ही थे, तो फिर मुझे लगा ना फ्लिपकार्ट से अच्छा है कि मैं इस पर से ही मंगवा लूं। तो ये जो मैंने मंगवाया है ना तो 301 रुपये में दिया है, और इसमें ना टोटल 40 पीस है। तो अगर मैं क्वालिटी की बात करूं ना तो क्वालिटी उतनी खास नहीं है, मतलब कि आप इसमें देख सकते हो इसमें ना कॉटन वगैरह ना बहुत कम डाला हुआ है, मतलब कि काफी टाइम तक ये चलने वाला नहीं है, बहुत तो 1 घंटा अगर स्टे कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो क्वालिटी वाइज मैं कहूँ तो सही नहीं है, लेकिन हाँ मतलब 40 पीस है और 301 रुपये में दिया है, तो आप सोच सकते हो फायदे की डील है या नुकसान की डील है। लेकिन आनंद के लिए ठीक है, क्योंकि वो ना मतलब कि हर 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद वो पॉटी करता है ना, तो उसके लिए सही है। फिर उसके बाद मैं छत पे चली गई थी, बाबू का मैंने खिंदरा डाल दिया था छत पे ही सूखने के लिए, तो सारे खिंदरा भी सूख गए थे, तो वो मैं लेकर ना नीचे आ गई थी। तो सारे फोल्ड करके ना मैं इसको अपनी जगह पे रख दूंगी। तो ज्यादातर मैं टेबल पे ही रख देती हूँ, सामने में रहता है ना, तो फिर उठाकर मैं यूज भी कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं हर चीज ना बेड के आसपास में ही रखती हूँ, बाबू से रिलेटिव सारे सामान। तो सारे मैं फोल्ड करके ना जगह पे रख दूंगी। तो यही था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बिल्कुल भी लाइक्स नहीं आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए, मैं हूं मोनी, मैं मिलती हूँ आपको अगली ब्लॉग में। तो टिल दिन बाय बाय, आई लव यू एंड टेक केयर। सो बाय गाइस, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।